हाँ ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और जिला प्रशासन प्रयागराज के बीच 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शुरू हुआ विवाद अब एफआईआर तक पहुंच गया है। माघ मेले में शंकराचार्य मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करने जा रहे थे। पालकी से जाने के विवाद को लेकर पुलिस से नोकझोंक हुई थी और इसके बाद शंकराचार्य अपने शिविर के सामने धरने पर बैठ गए थे। उनकी मांग यह थी कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, तभी वह स्नान करेंगे। बात नहीं बनी और वह 28 जनवरी को माघ मेले से चले गए। इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शंकराचार्य को संगम स्नान करने से रोका गया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह विवाद अब एफआईआर तक पहुंच चुका है। कथित तौर पर यह दावा किया गया है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के आश्रम में बच्चों का यौन शोषण होता है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी खिलाफ झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसमें 2-3 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। यह एफआईआर स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ है। शाकंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर और उनके शिष्य पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शनिवार को केस दर्ज करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद झूंसी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ अन्य बिंदुओं की भी जांच करेगी। यह आदेश पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में एक धर्मगुरु के शिष्य की ओर से बालकों के संरक्षक के रूप में दाखिल अर्जी पर पारित किया गया है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि माघ मेला के दौरान गुरु सेवा के नाम पर दोनों बालकों का यौन शोषण हुआ है। अदालत ने पुलिस आयुक्त प्रयागराज से विस्तृत आख्या मांगी थी। साथ ही पीड़ित बालकों को न्यायालय में प्रस्तुत करके उनके बयान दर्ज कराए गए थे। बयानों व रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपों को अत्यंत गंभीर माना था। विभिन्न उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि मामले की निष्पक्ष विवेचना आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत आरोपों के गुणदोष पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही है। पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करे। अपने 14 पृष्ठीय आदेश में अदालत ने कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए पीड़ितों व आरोपियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि मामला गुरु शिष्य परंपरा की पवित्रता से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है, इसीलिए सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए, जो कि अत्यावश्यक है। विवेचना के दौरान पुलिस को गवाहों के बयान दर्ज करने, घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने, मोबाइल लोकेशन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सहित डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में अदालत ने कहा कि नामजद आरोपियों के अतिरिक्त 2-3 अज्ञात व्यक्तियों की संभावित संलिप्तता सामने आई है, जिनकी पहचान व गिरफ्तारी पुलिस जांच से ही संभव है। अदालत ने नोट किया कि पीड़ितों ने थाने से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक गुहार लगाई, पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपर पुलिस आयुक्त की ओर से दाखिल जांच रिपोर्ट में पीड़ितों के ऑडियो वीडियो बयान प्रथम दृष्टया विश्वसनीय पाए जाने की बात कही जा रही है। जिला अदालत की तरफ से कही गई एक और बात भी सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि मामला जटिल है, इसकी जांच सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस तंत्र की विशेषज्ञता आवश्यक है। फिलहाल इस विषय को लेकर आपका क्या मानना है, आप भी हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।